जय हिंगलाज। सबसे पहले माँ हिंगलाज को याद कर लेते हैं। ओम हिंगले परम हिंगले अमृत रूपिणी तनु शक्ति मनो शिवे श्री हिंगुले नमः। मैं मूलीबेन ब्रह्म क्षत्रिय आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में समस्त ब्रह्म क्षत्रिय जनों का व तमाम हिंगलाज भक्तों का स्वागत करती हूँ। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम हमारे समाज की नुख और नुखों से जुड़े नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्म क्षत्रिय समाज में दो समान नुखों में विवाह क्यों नहीं हो सकता है वह भी जानेंगे। नुखों का महत्व भी जानेंगे और भारत में अलग अलग प्रदेशों में कौन सी नुखें हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ब्रह्म क्षत्रिय खत्री समाज में कई प्रकार की नुखें होती हैं। पहले तो सवाल आता है कि नुखें क्या होती है। जवाब है, नुख हमको हमारे समाज में अलग अलग कुल या वंश से हमें जोड़ती है। यह हमें हमारी पीढ़ी से जोड़ती है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं वार्डे नुख का हूँ, इसका मतलब है कि वह वार्डे कुल में जन्मा है। वह दूसरे वार्डे बंधुओं से कभी न कभी रिश्तेदार रहा है, अतः सभी वार्डे आपस में भाई और बहन हुए। अब नुखों का उपयोग कहाँ होता है वह जानेंगे। नुखों का सबसे पहला उपयोग यह है कि नुखों की जरूरत विवाह संबंध स्थापित करते समय पड़ती है। समान नुख में विवाह नहीं हो सकता, अतः विवाह संबंध स्थापित करते समय नुखों को देखा जाता है। नुखों का दूसरा उपयोग यह है कि विशेष पूजा, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, हवन, यज्ञ आदि के समय भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये अनुष्ठान करते समय पंडित जी हमारी नुख मंत्रों के बीच में डालकर यज्ञ करते हैं। नुखों का तीसरा उपयोग यह है कि खत्री बंधु आपस में अपना परिचय देते समय नुख का उपयोग करते हैं। पहले हमने जो नुखों के ऊपर वीडियो बनाया उसमें हमने देखा कि ब्रह्म क्षत्रिय खत्री समाज की मुख्य 12 शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा में अलग अलग नुखें हैं। इसमें विस्तार से बता रखा है। फिर भी यहाँ मैं अलग अलग प्रांत की कुछ मुख्य नुखों का नाम लेना चाहूंगी। कुछ मुख्य नुखें गुजराती खत्रियों की है और वे इस प्रकार से है। छाटबार, लिया, पड़िया, छूछा, माधु, मेर, मामतोरा, रूपाणिया, मणियार, वाढ़ेर, दीवेचा, जोगी, तातड़िया, जाड़ा, टोकला, रासपुत्रा, आसरा, भेड़ा, निर्मल, मच्छर, विंछी, चाचा, बगरिया, दुब्बल, गराच, सोनेजी, मौसमिया, मंकोड़िया, जाझल, वाड़े, भूत, कीरी, काटबामना, हरगन, पतर, धंधा, गजकंद, वालेरा और ककैया। ये मैंने गुजरात प्रांत की कुछ मुख्य नुखों के नाम बताए हैं। कुछ मुख्य नुखें मारवाड़ी खत्री अथवा ब्रह्म क्षत्रियों की इस प्रकार से है। भूत, वाड़े, शनिश्चरा, कीरी, छूछा, गिराच, खाखू पोतरा, जारेचा, सोनेजा, धंधे, डलोरा, बिछड़ा, माधु, दड़ा। इस प्रकार ये राजस्थान प्रांत के खत्री समाज की कुछ मुख्य नुखों के नाम मैंने बताए। पंजाब और शेष उत्तर भारत में बसने वाले खत्री इस प्रकार से हैं। मल्होत्रा, सहगल, मेहरा, टंडन, कपूर, चोपड़ा, खन्ना, अरोड़ा, सेठ, कक्कड़, उप्पल, गंगवाल, महेंद्रू, बोहरा। इस प्रकार ये उत्तर भारत व पंजाब प्रांत के खत्री होते हैं। नुखें हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है, साथ ही हमारे संस्कार व कर्तव्यों को याद दिलाती है। नुख से व्यक्ति की वंशावली की पहचान होती है। अब यह प्रश्न होता है
कि नुखों के नाम इतने अजीब क्यों हैं? वह इसका कोई मतलब भी है? नुखों के नामकरण में कई तथ्य जुड़े हो सकते हैं। कुछ नुखों का नामकरण उस कुल के मुख्य व्यक्ति के नाम पर बना होता है। कुछ नुखों का नामकरण किसी गांव के नाम पर बना होता है। कुछ नुखों का नामकरण पेड़ के नाम पर बना होता है। कुछ नुखों का नामकरण जानवर के नाम पर बना होता है। कुछ नुखों का नामकरण नदियों के नाम पर बना होता है। कुछ नुखों का नामकरण ऋषियों के नाम पर बना होता है। कुछ नुखों का नामकरण फूलों के नाम पर बना होता है। कुछ नुखों का नामकरण कुलदेवी के नाम पर बना होता है। कुछ नुखे जीव जंतुओं के नाम से है, जैसे मच्छर, कीड़ी, मंकोड़िया, विंची आदि। कुछ नुखे रंगाई छपाई करने की रीतों के आधार पर बनी है। कुछ नुखे क्या व्यवसाय करते थे उस आधार पर बनी होती है। नुखों का नाम चाहे कुछ भी हो, वह कैसे बनी यह भले ही हमें पता न हो, परंतु एक बात तय है कि वह हमारा कुल है, वह हमारा वंश है। उसी कुल के सभी सदस्य आपस में रक्त संबंधी व भाई बहन हैं। हमारे समाज में एक नुख में विवाह नहीं हो सकता, किंतु खत्री जाति की अलग अलग नुखों में आपस में विवाह होता है। ऐसा रिवाज हमारे पूर्वजों ने बनाया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कार्य जाति में रहकर ही संपन्न होते हैं। अब हम समान नुखों में विवाह संबंध क्यों नहीं होता है, इसकी वजह या कारण जानेंगे। सबसे पहला कारण देखते हैं, इस संबंध में वेद या शास्त्र क्या कहते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में एक ही कुल या नुख में शादी करना वर्जित है, क्योंकि एक ही कुल या नुख होने के कारण स्त्री पुरुष आपस में भाई बहन माने जाते हैं। ऐसा हमारे वेद व शास्त्र बताते हैं। अब दूसरा कारण देखते हैं, इस पर आयुर्वेद क्या कहता है। हमारा आयुर्वेद भी इस संबंध में यह कहता है कि एक पुरुष का रक्त 7 पीढ़ियों तक उपस्थित रहता है। रक्त से तात्पर्य डीएनए से है। स्त्री का रक्त या डीएनए 3 पीढ़ियों तक उपस्थित रहता है। आयुर्वेद कहता है कि समान कुल या नुख के रक्त में मेल हो जाए तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतान का रक्त या डीएनए कमजोर होता है, जिससे कमजोर या किसी प्रकार की विकलांगता वाली संतति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जातियों का विकास रुक जाता है, वह संतानों में कोई नयापन देखने को नहीं मिलता है। समान विचारधाराओं वाली संतति उत्पन्न होती है। अतः जातियों के विकास के लिए समान कुल में विवाह वर्जित है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अब हम तीसरा कारण जानेंगे। हमारा आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है वह जानेंगे। हमारी वैदिक संस्कृति तो समान कुल में विवाह का निषेध करती ही है, साथ ही विज्ञान भी इस प्रतिबंध को स्वीकार करता है। विज्ञान कहता है समान कुल में विवाह करने से दंपति की संतान आनुवंशिक दोषों के साथ उत्पन्न हो सकती है। विज्ञान कहता है कि विवाह संबंध अलग अलग कुल में हो यही स्वीकार्य है, क्योंकि ऐसा करने से दंपति की संतान गुणी और प्रभावशाली होती है। विज्ञान भी आयुर्वेद की बात का ही समर्थन करता है। हमने स्कूल में विज्ञान में पढ़ा था कि मनुष्य में 23 जोड़े रंगसूत्र होते हैं। संतति के 23 रंगसूत्र माँ से आते हैं व 23 पिता से आते हैं। एक्स रंगसूत्र पुत्री के लिए व वाई रंगसूत्र पुत्र के लिए जवाबदार होता है। वाई रंगसूत्र सिर्फ पिता में होता है, माता में नहीं। अर्थात वंशागति में पुत्र या पुत्री होने का निर्धारण पुरुष रंगसूत्र पर अधिक निर्भर रहता है। अतः वंश प्रणाली पुरुष के नाम से ही चलती है। अतः आने वाली पुत्र या पुत्री को पिता का नाम और नुख मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र, वेद, आयुर्वेद व आधुनिक विज्ञान सभी समान कुल में विवाह का निषेध करते हैं। आज मैंने यह हमारे समाज में नुखों के बारे में उपयोगी जानकारी दी है व नियमों के बारे में बताया है। यदि आप इस जानकारी को अन्य खत्री समाज के जनों तक पहुंचाने लायक समझें तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। हम आपके लिए समाज से संबंधित जानकारियां लाते रहेंगे। एक बार फिर से मां हिंगलाज को याद कर लेते हैं। ब्रह्मरंध्र हिंगलायाम भैरव भीम लोचन कोटरी सा महामाया त्रिगुणाया दिगंबरी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।